हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सेशन है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें भूगोल के प्रश्न हम कराते हैं। यूपीपीएससी के जो पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी सिर्फ भूगोल से संबंधित। तो उसी श्रृंखला में ये आज का 2019 का पेपर हम करवाएंगे जिसमें 20-22 क्वेश्चन जो हैं 2019 में जो आए हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे और उनसे संबंधित सोल्यूशन भी बताएंगे और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देंगे जो भी और काम की जानकारी है जो आपके आगामी 17 मार्च को जो पेपर होना है उसमें काम आएगी। तो यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हिस्ट्री का हमने करा दिया है जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे 2016 तक, और वो करीब 150 के करीब क्वेश्चन है जो आपका हिस्ट्री के सीरीज पड़ा हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में या चाहे वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है भूगोल की, और भूगोल की श्रृंखला में हमने 2022 का करा दिया है, 2021 का करा दिया है, 2020 का करा दिया है। 3 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं भूगोल के करा दिए हैं जिसमें लगभग 22 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन हर वर्ष आए हैं। और ये जो प्रश्न ये आज जो कराएंगे ये 2019 के हैं प्रश्न जिनको हम अभी कराने जा रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके जरूर सब्सक्राइब कर दें चैनल जो है हमारा, और अंत तक जरूर देखें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने ग्रुप्स में। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं, और इसमें 2019 के सारे प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, और मतलब आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इससे एक अंदाजा भी लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, ये कोयला क्षेत्र हैं और इनको मिलाना है, ये निम्नलिखित घाटियां हैं। तो जैसे इसमें दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी ये सब है। तो जैसे सिंगरौली का तो सभी लोग जानते हैं, ये सोन नदी घाटी में आता है, और जो तालीचर है ये हमारा जो है महानदी घाटी का है। तो अगर इसी से देखें तो ए ऑप्शन मिल जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4, 4, 1, 2, 3, ठीक है। तो सी का दूसरा है, और बाकी इन्हीं दोनों से पता चल जाएगा। तो ये सब कोयला क्षेत्र हैं बेसिकली जो है, और उसके जो है मिलान करने का था। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए इसमें बेसिकली नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है, नंगा पर्वत है ये भी जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां पर है, कामेद भी है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। गुरला मानधाता ये तिब्बत के पठार में है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ तिब्बत के पठार में है। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, गुरला मानधाता जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, क्योंकि जो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती हैं वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी भाग में ज़्यादा होती हैं, और ये रबी की फसल के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। लेकिन जैसे जैसे पूर्व की तरफ हम बढ़ते जाते हैं ये जो है वर्षा की मात्रा जो है कम होती जाती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो ज़्यादा इस वर्षा से प्रभावित रहता है, और रबी की फसल के लिए लाभदायक भी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल लेकिन निचले भाग में खारा जल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लूनी नदी है। लूनी नदी जो है ये पुष्कर झील के पहले निकलती है, और शुरुआत में इसके 100 किलोमीटर में जो है वो जो है मीठा जल रहता है, लेकिन फिर जब ये राजस्थानी क्षेत्र से प्रवाहित होती है और अरावली श्रृंखला के जो है क्षेत्रों से प्रवाहित होती हैं तब इसका जल खारा हो जाता है। और इसमें एक जो है कई नदियां ऐसी आके मिलती हैं जो एक तरह से खारापन इसका बढ़ा देती हैं। तो और ये नदी कच्छ के रन में विलीन भी हो जाती है, और इसीलिए इसका नाम भी लूनी नदी है, जो कि लवण से बना हुआ है, यानी साल्टी रिवर है। तो शुरुआत में तो ये मीठे पानी की नदी है, लेकिन बाद में फिर ये खारे पानी की नदी हो जाती है, और जो है कच्छ के रन में ये विलीन हो जाती है। तो एक तरह से
अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण एक तरह से करती है। डेल्टा क्या, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र है इसका, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रन तक ही जो है सीमित रह जाती है। तो लूनी नदी जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का है? तो ये वही बंगाल डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसमें मेघना नदी आगे मिलती है और फिर उसका नाम मेघना होता है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो वो पद्मा नाम से जानी जाती है। दोनों मिलती हैं। मेघना नदी में मिलने के बाद मेघना नाम हो जाता है, उससे पहले जमुना, पद्मा, फिर मेघना। और वो जो डेल्टा बनाती हैं वही उसका एक उपभाग है बंगाल डेल्टा का ही, वही मोरीबंद डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, तो ये मोरीबंद डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कौन सा सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व का इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व का कह रहा था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही इसमें जो है मारेंगे, जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए AR वाला क्वेश्चन है और कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अनुदैर्ध्य उत्क्रम तो थ्रस्ट जोन बोला जाता है, इनको थ्रस्ट जोन कहते हैं। तो सही बात है ये, और इसी के कारण अनुदैर्ध्य उत्क्रम है, थ्रस्ट जोन है, इसी के कारण सर्वाधिक सघनता एवं भूकंपीय क्षेत्र है। तो AR दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो A ऑप्शन हो जाएगा। और थ्रस्ट जोन में जैसे एक है ITSZ है, फिर MT जो है MCTZ है, MCTZ है। ठीक है, तो ये ITSZ जो है सिंध सांगपो सुचर जोन है और MCTZ जो है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है। तो कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम है, मेन थ्रस्ट जोन के नाम से भी आता है। और फिर बाउंड्री फॉल्ट भी हैं, दरार वाले भी क्षेत्र हैं, जैसे MBF है, HFF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये सब जो ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इनके बीच के जो क्षेत्र हैं ये वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का, और वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का, ये बेसिकली थ्रस्ट जोन है। और जो भूकंप की सघनता जो है बढ़ा देते हैं, भूकंपीय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए इसमें इसकी व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है और यही बिल्कुल सही हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखते हैं मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन। तो इम्फाल बेसिन जो है ये सरोवरीय मैदान है, यानी झील के तलछट में जमा होने के कारण जो बना मैदान होता है। जैसे हमारा कश्मीर घाटी का मैदान भी है, वो भी एक तलछटीय मैदान है और वो सरोवरीय मैदान कहलाता है। बड़ी झील के कारण, पहले बहुत बड़ी झील रही होगी, फिर वो तलछट सूख जाने के कारण, तलछट के कारण जो मैदान बना वही जो है हमारा जो है सरोवरीय मैदान कहलाता है। तो ये दोनों है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन भी सरोवरीय मैदान है और जो है कश्मीर की घाटी भी इस प्रकार का एक उदाहरण है। बाकी जैसे लोयस का मैदान, ये बालू के द्वारा बना मैदान होता है, बलुई बालू जो होती हैं, बालुई रेत, उनको लोयस कहते हैं, रेत का मैदान। जलोढ़ मैदान जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण बनता है, वो जलोढ़ मैदान होता है। हिम नदीय मैदान, यानी स्टार्टिंग में जो हिमालय की नदियां जब जैसे ही प्लेन में प्रवाहित होती हैं तो जो एक मैदान बनाती हैं, पथरीला मैदान, वो हिम नदीय मैदान होते हैं। तो नदियों के द्वारा, जलोढ़ मैदान भी नदियों द्वारा ही बनता है। जो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, उनके द्वारा जो मैदान बनता है वो जलोढ़ मैदान कहलाता है। तो यहाँ खैर जो है ए ऑप्शन सही होगा, सरोवरीय मैदान होगा, बिल्कुल सही इसका आंसर जो है सरोवरीय मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह में देखिए चंबल नदी, चंबल में भी घाटी बनती है, लेकिन ये अवनालिका अपर्दन का होता है। लेकिन दामोदर नदी इसका सही आंसर होगा, जो भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए जाना जाता है। और यही भ्रंश घाटियां बनाती जाती हैं और जो है कोयले क्षेत्र के लिए भी जानी जाती हैं, दामोदर नदी घाटी।
तो ये इसमें दामोदर नदी घाटी होगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म विहीन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हिमालय का निर्माण ही इस तरह से हुआ है कंप्रेशन फोर्स के कारण। और जब भारतीय उपमहाद्वीप जब पहले अलग था और धीरे धीरे आ करके टेथिस सागर से मिलता है, तो वहां पर एक जो है छिछला भाग हो जाता है, और ये जीवाश्म से पूरा जो है मतलब जीवाश्म है इसमें, ऐसा नहीं है कि जीवाश्म नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे बुर्ज होम है, बुर्ज होम कश्मीर घाटी में है, और गुफकराल है, ये सब जो हैं ये सब शिवालिक हिमालय के ही क्षेत्र हैं। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको दूसरा तीसरा मानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो अब ये थोड़ा सा सुएज नहर का है, और यहाँ पर डी ऑप्शन आप सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि थोड़ा सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और मिस्र देश में है, और उसमें बीच में कई सारी झीलें भी पड़ती हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झील जो है लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर, तो ये आप याद कर लीजिए। और उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का। और सुएज नहर जो है वही जैसे सिनाई प्रांत है, जैसे इस तरह से, और तो इधर की तरफ जो है मिस्र में जो है सुएज नहर है, तो उसमें ये कुछ झीलें हैं जो कि जो है ये डी ऑप्शन को दर्शाती हैं। टेलीग्राफिक पठार बोला जाता है, तो ये हमारा जो है उत्तरी अटलांटिक कटक है, ये ए पार्ट हो जाएगा। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी भाग है, जैसे न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है, कनाडा के निकट जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, वहां से ले करके और आयरलैंड द्वीप के बीच का जो क्षेत्र है, पूरा उत्तरी भाग जो है वो बहुत ही छिछला है। और वहाँ पर एक अवधारणा ये थी कि इंटरनेट केबल्स जो हैं वहाँ आसानी से बिछाई जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है गहराई नहीं है, और एक तरह से कटकों का पूरा एक चेन है। तो जो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का जो भाग होता है उसी को टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है, और ये जो है टेलीग्राफिक लाइंस के कारण इसका नाम पड़ गया टेलीग्राफिक पठार एक तरह से। तो छिछला है प्लस सतत है, सतत कटक है पूरी न्यू फाउंडलैंड द्वीप से लेके आयरलैंड द्वीप के बीच में, तो इसीलिए जो है यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग हो जाएगा टेलीग्राफिक पठार, और समुद्र में ये डूबा हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन अभी पिछले साल का भी जो है हमने जो पेपर कराया था 2020 का, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो यहाँ 2 बार समझ लीजिए आ गया, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसमें जैसे हरिकेन्स हैं, तो वो टाइफून है, और बगुई है, विली विलीज है। तो जो टाइफून है वो जापान और चीन के क्षेत्र के हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, बगुइयो जो है फिलीपींस में आ जाता है, हरिकेन्स यूएसए में आ जाता है, और टाइफून जापान में और चीन के क्षेत्र में तो चक्रवात होते हैं उनके नाम है। तो इस तरह क्वेश्चन अभी हमने पिछले वाले में भी कराए थे, तो ये समझ लीजिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 5-6 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से जो है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबेरियाई पारी रेलवे मार्ग अवस्थित नहीं है? तो साइबेरिया पार मतलब ट्रांस साइबेरियन वही रेलवे पर स्थित नहीं है, तो यहाँ सोची हो जाएगा। खैर वैसे भी ये इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि यहाँ ओमस्क और चिता 2 ही हैं, कजान का भी कहीं उल्लेख नहीं है कि ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर है। लेकिन सोची तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये काला सागर के निकट अवस्थित है, और ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर नहीं है। और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ट्रांस साइबेरियन पूरी रूस को क्रॉस करती है, और ये व्लादिवोस्टोक को लेनिनग्राड से जोड़ती है जो है, और मॉस्को
भी राजधानी जो रूस की है उससे भी समझ लीजिए इधर पूरा ईस्ट एरिया को जोड़ती है और ये सबसे लंबी लाइन मानी जाती है। और जो रूस की बैकाल झील है उससे लगी हुई ये लाइन जाती है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील, जो कि रूस में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है ये कुछ पवने हैं, जैसे सांता आना है कैलिफोर्निया, बिल्कुल सही है। हबूब सूडान का सही है, यामो भी सही है। ये मिस्ट्रल जो है ये नहीं सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिस्ट्रल जो है ये भूमध्य सागर से चलती हैं फ्रांस और स्पेन की तरफ, जो है फ्रांस और स्पेन की तरफ जो ठंडी हवाएं जो है रूम सागर कह लो चाहे भूमध्य सागर कह लो उसमें चलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर नाम की चलती है, तो ये भी याद कर लीजिएगा ब्रिक फील्डर जो है। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है, तो बाकी को भी ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी जो है आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ खैर ये 2019 में आए हुए हरिकेन्स के हैं मिलान करने को, तो कोई इसमें अब 2019 का अब नहीं आएगा। तो 2019 में कुछ हरिकेन्स आए थे, तो इधर आप 2023 में या 24 में जो हरिकेन्स आए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। वो भी भारत से रिलेटेड, बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर में जो हरिकेन्स मतलब चक्रवात आते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। उनके नाम रखे जाते हैं, जैसे इनके नाम में डोरियन, हेजिबीज, लेकिमा, मिटाग, ये सब नाम है। ऐसे ही कोई ना कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम दे दिया जाता है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट में अभी आप देख सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अब ये है माक्ची, फिम्बस, चैपेरल और मैटोरल, इनको मिलाना है। ये वनस्पतियों के प्रकार हैं, और इसमें जो चैपेरल है ये तो कैलिफोर्निया का है, ठीक है, और मैटोरल जो है ये चिली का है। ये दोनों तो बिल्कुल फेमस है थोड़ा। बाकी इसमें जो है मिलान करना है तो फिम्बस और माक्ची का मिलान करना है, तो इसमें माक्ची जो है ये दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। माक्ची जो है भूमध्य सागरीय है, ये ए ऑप्शन होगा, और बी का तीसरा हो जाएगा। फिम्बस जो है इसका हो जाएगा, बाकी सी का पहला और डी का जो है चौथा। तो ये कुछ वनस्पतियां हैं, इंपॉर्टेंट है, फेमस वनस्पतियां हैं, इनको आप एक बार रट लो, क्योंकि ये चैपेरल तो फेमस है और मैटोरल भी फेमस है। कैलिफोर्निया की जो है चैपेरल है, और पहले पुराने एग्जामों में भी आ चुकी है, इसलिए ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। उज्बेकिस्तान ये राजधानी मिलान करने को आया है। अब ये राजधानी याद होगी तभी आपका मिलेगा, तो इसमें उज्बेकिस्तान ताशकंद बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो है तजाकिस्तान की दुशांबे भी सही है। इसमें जो है उज्बेकिस्तान का 1 2 3 4 सीधे हो जाएगा, ये तो सब जो है सीधे सीधे मिल रही हैं सारी जो है। किर्गिस्तान की बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, तो ए ही हो जाएगा। यहाँ तो ज़्यादा कोई मिलान करने की ज़रूरत नहीं थी। अब याद होगा तभी इस तरह क्वेश्चन हो पाता है, नहीं याद होगा तो कोई हो नहीं पाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी हैं, कुछ वनस्पतियाँ हैं, और इसमें भी देखिए आसान ही है। बबूल है, जैसे देवदार है, बायोब है, तो ये बबूल जो है कटीली झाड़ियाँ टाइप की है, तो यहाँ भी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको ए ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जो है ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आदिजीवी वनस्पति बबूल, बायोबाब और देवदार, तो इसको ध्यान से जो है पहले का दूसरा हो जाएगा भूमध्य रेखीय, यहाँ पर बी का तीसरा हो जाएगा सहारा की है ये, और सी का चौथा हो जाएगा सवाना, और देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इनको मिलाने को आया है, पिग्मी है और अंगामी है, एनू है, किर्गिज है। तो यहाँ सीधे सीधे देखिए किर्गिज जो है मध्य एशिया की है, किर्गिस्तान जो है इससे रिलेटेड एक देश ही है, और ये सूडान की नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे जो है यही वाला हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बड़े शिकारियों की भूमि। तो ये देखिए सवाना प्रदेश जो होती हैं, बड़े घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, बड़े घास के मैदान जो शिकारियों के लिए सबसे फेमस लैंड है। बड़े घास के मैदान जो हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका में ग्रैंड चाको है,
और या इस तरह के सवाना प्रदेश हैं, और इनमें खूब शिकार होता है जानवरों का, इसीलिए इसको बड़े शिकारी की भूमि भी कहा जाता है। हंटरलैंड्स के नाम से ये फेमस है। तो ये आपके जो है क्वेश्चन थे जो है 2019 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 का भी करा देंगे। तो इस तरह से आपका 2022, 2021, 2020, 2019 इन 4 वर्षों के हम अभी तक करा चुके हैं और 85 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 2022 से शुरू किया था, 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। 20-22 क्वेश्चन हर वर्ष आए हैं, इसलिए भूगोल को हल्के में ना लीजिए। इतिहास में भी हमने देखा है कि 20 क्वेश्चन तो लगभग हर वर्ष आता ही है, और ऐसे ही पॉलिटी भी होता है। तो 60 क्वेश्चन तो केवल 3 ही एरिया से आ जाते हैं, इतिहास से, भूगोल से और राज्य व्यवस्था से। अगर ये 60 पूरे सही हो जाएं और इसके साथ में अगर हम करंट अफेयर का और उत्तर प्रदेश विशेष जोड़ दें तो बहुत आराम से 100 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और 100 क्वेश्चन पे आपका प्री बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए जो है पहले तो इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और आई होप सबका तैयार भी होगा, क्योंकि समय बिल्कुल नज़दीक है। 17 मार्च को एग्ज़ाम है, और ऑल द बेस्ट अभी से सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2018 का क्वेश्चन लेकर के, और फिर उसके बाद फिर राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।